उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा के पास पॉलिटिकल प्रोग्राम की भी कमी हो गई है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की ये सोच समझ बनती है कि अगर नीतीश कुमार फिर वापस इधर आ जाएं, जो कि नीतीश कुमार कई बार हिंट दे देते हैं कि भाई हम फिर लौट जाएंगे, तो पहले से एक गुट बनाने की कोशिश हो, उस गुट में हम नीतीश जी के साथ हो लें। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश प्रेम फिर से जाग गया है। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार नेता हैं और एनडीए में आए तो भला ही होगा एनडीए का। और वो भी कह रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि मैंने व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार पर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है, कभी नीतीश कुमार को लेकर कोई ऐसी बात नहीं कही है। उनके आसपास के रहने वाले लोगों से हमने उनको सचेत किया है, या उनकी जो नीति रही है, उनके जो फैसले रहे, उस पर हमने सवाल उठाए हैं। एक शेर है कि तू मौसमों की तरह घर बदलते रहता है और परिंदों की तरह पर बदलते रहता है। तेरे सफर में कोई कहाँ तक साथ दे, तू अपनी चाल बराबर बदलता रहता है। पता नहीं कैसे लोग अपनी बात से इतना जल्दी पलट जाते हैं। 4-5 महीना पीछे का अपना बयान देख लें। मतलब मुझे लगता है कि उनको अपनी ही नज़र में गिरने के लिए काफ़ी होगा उनका अपना बयान। लेकिन अगर जो वो ऐसा कह रहे हैं तो उसके कुछ एक राजनीतिक मायने ज़रूर हैं। जी। और वो मायने ये हैं जो मैं समझ पाया, मैंने भी वो बयान कहीं देखा था। उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में तवज्जो नहीं मिल रहा है और उपेंद्र कुशवाहा के पास पॉलिटिकल प्रोग्राम की भी कमी हो गई है। ठीक है, ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा की ये सोच समझ बनती है कि अगर नीतीश कुमार फिर वापस इधर आ जाएं, जो कि नीतीश कुमार कई बार हिंट दे देते हैं कि भाई हम फिर लौट जाएंगे, तो पहले से एक गुट बनाने की कोशिश हो, उस गुट में हम नीतीश जी के साथ हो लें। उन्होंने कहा कि देखिए, खून देने की भी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम नीतीश कुमार के लिए देंगे। हाँ, लेकिन खून लेने की भी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वही आके ले लेते हैं। नीतीश जी तो भाई जो मीडिया और पब्लिक दोनों के सामने कहे कि हम मुक्ति चाहते हैं उनसे। जितनी जल्दी हो चले हाँ, जाए। जितनी जल्दी हो चले जाएं। तो लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि नीतीश जी वापस आए एनडीए में, और एनडीए में वापस आएंगे तो नीतीश उपेंद्र की एक जोड़ी बन जाएगी। जो जोड़ी देश में हो या नहीं हो, प्रदेश में तो हम एक फिगर बन के बैठ ही सकते हैं। वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में उपेक्षित हैं और अपनी उपेक्षा से त्रस्त होकर वो एक ऐसा शिगुफा छोड़ना चाहते हैं जिस शिगुफा का असर पटना से लेकर दिल्ली तक हो। क्या नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा से दोस्ती की एक खिड़की खोल रखी है, या नीतीश कुमार माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार से दोस्ती की एक खिड़की खोल रखी है? इसका कनेक्शन बंगले से है। मैं पूरा सवाल कर लेते हैं सर। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच जब दूरियां बढ़ी, पार्टी से अलग हुए, तुरंत बंगला खाली हो गया। और ऐसे कई उदाहरण हैं, ऐसे मामलों में बंगले तुरंत खाली हो जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी नहीं है, लेकिन उनके पास सरकारी बंगला है, और सरकारी बंगला है, और उस सरकारी बंगले में उन्होंने अपनी पार्टी का दफ्तर भी बनाया हुआ है। तो पता नहीं ये भरोसा क्यों है उपेंद्र कुशवाहा को कि ये बंगला उनको जल्दी खाली नहीं करना पड़ेगा। इसके कोई राजनीतिक मायने है? बंगले का कनेक्शन पॉलिटिक्स से है, या इस कयास से है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की दोस्ती हो सकती है? देखिए, एक चीज समझिए, पॉलिटिक्स में अस्थायी दोस्ती और दुश्मनी नहीं होती है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के मद्देनजर देख ले तो 3-4 बार तो आना जाना हो चुका है। फिर एक जो मैसेज दे रहे हैं वो आने जाने वाला ही मैसेज दे रहे हैं। इसलिए ये कहना कि खिड़की खोल रखा है, नीतीश कुमार के साथ रहने वाले और उपेंद्र कुशवाहा के बगल में बैठने वाले कई ऐसे नेता हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, जिनकी एंट्री नीतीश कुमार के दरबार में भी सहजता से है। जी। जैसे आप मेरे दुश्मन के साथ भी अगर आते जाते हो और मेरे साथ भी बैठ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमको अगर किसी दिन उनसे पैचअप करना होगा तो आपका मैं उपयोग कर सकता हूं। तो ऐसे लोग उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं जो नीतीश कुमार के साथ भी कंफर्टेबल हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि एक दोस्ती हो सकती है जिसकी संभावना आप जता रहे हैं, वह बंगले की बात को खारिज करते हुए सहयोगियों के माध्यम से ये चीजें थोड़ा ज्यादा मैटेरियलाइज होता हुआ दिखता है। और जहां तक प्रश्न रहा बंगला का,
मुकेश सहनी के पास तो 1 साल तक बंगला रह गया था, तो मुकेश सहनी बहुत प्रिय हो गया क्या? देखिए कई बार होता क्या है ना, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है कि दुश्मनी साधनी होती है तो बंगला तुरंत खाली करा लिया जाता है। और कई बार आदमी देखता है कि चलो रहने दो, देखते हैं आगे क्या होता है, हो सकता है कि दोस्ती हो जाए। नीतीश कुमार देख रहे हैं। हाँ, तो एक बंगला एक फैक्टर जरूर है, एकमात्र फैक्टर नहीं है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उपेंद्र कुशवाहा के बगल में बैठने वाले लोग रात में नीतीश कुमार के बगल में भी जाकर बैठते हैं। इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को भी है और उपेंद्र कुशवाहा को भी है। चलिए, इस चर्चा में, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।